वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसके अंदर हम करेंगे थोड़े से जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो एसएससी सीजीएल लेवल तक पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि जो पिछली बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर जो हुआ था, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो उम्मीद है इस बार भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। बस उसी पे कमांड आपके लिए चल रही है, उसी के लिए ये डाटा है। और मिशन, जैसा कि आप जानते हैं, मिशन का नाम है मिशन खाकी वर्दी, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए रनिंग बैच चल रहा है। प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसे देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहें मेरे साथ और नया नया कंटेंट के जो मिल रहा है उसमें आनंद उठाते रहें। ठीक है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। अल्टीमेट सेशन आपका रहने वाला है ये। चलिए, सेशन का पहला और ज़बरदस्त सवाल आपके सामने है। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एक ही कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी है। अगर ए बी उस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो दोस्तों, ए और बी यहाँ पे 12 है, बी और सी यहाँ पे 15 दिन है। एलसीएम अगर लेते हैं तो 60 आएगा, 12 पंजे 60 आएगा और 15 चौके 60 आएगा। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सीखा है, वही सेम टू सेम प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, रेशो मेथड पे काम करता हूँ। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो बनाने का प्रयास करते हैं। दो बातों को ध्यान रखना, एक तो ए और बी 5 आना चाहिए दोनों को जोड़ के, और बी और सी 4 आना चाहिए, और ए की एफिशिएंसी सी से डबल बी है। तो एक काम कर लें पहले, अगर सी 1 यूनिट है तो ए यहाँ पे 2 यूनिट है। बोलो है या नहीं है। बी और सी 4 यूनिट होना चाहिए, तो देखो 4 यूनिट कब होगा, जब यहाँ पे 3 होगा। ए और बी 5 यूनिट होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, कोई भी समस्या इसमें कैसी भी नहीं है। अब कहता है यदि सारा काम, मतलब टोटल काम बी से ख़त्म कराना है। सी, देखो जो काम है वो टोटल है 60 काम को अगर बी से कराओगे 3 की एफिशिएंसी के साथ, तो निश्चित रूप से 20 डेज़ में काम बी कंप्लीट कर देगा। ए से पूछता तो डिवाइड 2 कर दो, ए सी से पूछेगा डिवाइड 1 कर दो, तीनों का सेपरेटली अलग अलग भी निकल जाएगा। बिल्कुल श्योरिटी है, कहीं समस्या कैसी भी नहीं आएगी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेम काफ़ी हद तक चीज़ें एफिशिएंसी पे ही है। कहता है एक ही कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी कभी समय में कम ज़्यादा लिखा होता है तो ध्यान रखना वहाँ पे टाइम का रेशो बनाना पड़ता है। जब तक टाइम का रेशो नहीं बनेगा तब तक सवाल आगे नहीं बढ़ सकता। तो आइए ज़रा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी देखते हैं। ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, तो ये रेशो हो जाएगा 2:1। टाइम का रेशो हो जाएगा जस्ट रिवर्स, 2:1 का हो जाएगा 1:2। कोई दिक्कत परेशानी। अब कहता है 20 दिन कम लेता है, कम यानी दोनों का अंतर है। मेरा अंतर है यहाँ पे 1 इंटू, कह रहा दोनों मिलकर कितने में, दोनों मिलेंगे तो ऊपर गुणा नीचे प्लस कर लो। ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, नीचे 2 और 1 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 40/3, या फिर 13 से ही 1/3 भी आप कह सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं है, बहुत सरल सवाल है। ध्यान रखना, जब भी सवाल में कम
या ज़्यादा लिखा हो तो टाइम का रेशो बनाना पड़ेगा। बिना टाइम का रेशो बनाए बिना सवाल कतई भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। मैं आपकी सुविधा के लिए दोस्तों एक सवाल और ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम, ए में बी से कार्य करने की क्षमता 3 गुनी है। अगर क्षमता ए में 3 गुनी है बी से, तो ये इसकी एफिशिएंसी का रेशो है। टाइम का रेशो हो जाएगा रिवर्स, यानी 1:3। कितना दिन कम ले रहा है दोस्तों? 60 दिन कम ले रहा है। मेरे हिसाब से 2 दिन कम ले रहा है। कहता बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी है आपका 3, 2 से काटो 30 बार और 30 तिया 90 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सरल सवाल है, बहुत ही आसानी से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है एक बात का, कम ज़्यादा में टाइम का रेशो चाहिए होता है। नेक्स्ट वैरायटी सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, देखिएगा। एक ही कार्य करने की क्षमता बी से सेम डबल है, 2 गुनी है। दोनों मिलकर 21 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए, जब कभी सवाल में कम ज़्यादा नहीं होता है तो वहाँ एफिशिएंसी से ही सवाल को ख़त्म कर सकते हो। करने को तो टाइम से भी हो जाएगा, है ना, लेकिन एफिशिएंसी से ज़्यादा जल्दी होगा। देखो कैसे, ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। एफिशिएंसी का रेशो है दोस्तों 2:1। दोनों मिलकर 21 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में दोस्तों 2 और 1 3 काम करते हैं। एक दिन में 3 काम, तो 21 दिन में 21 तिया 63 काम। ये 63 काम किससे कराना है? ए से कराना है। तो 21 तिया 63/2 अर्थात 31 सही 1/2, यानी 31.5 दिन आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी से ही आप इस सवाल को ख़त्म कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। एक सवाल आपके लिए और लेते हैं, देखिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बी ए से 60% अधिक दक्ष है। देखो, बी जो है ए से 60% ज़्यादा है। 60% ज़्यादा है तो 60% होता है 3/5। अगर ये 5 यूनिट है एफिशिएंसी में, तो ये 3 ज़्यादा है, यानी कि 8 यूनिट है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो गया, ठीक है। ए 12 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। एक दिन में ए करता है दोस्तों 5 काम, तो काम हो गया 12 पंजे 60। ये 60 काम किससे कराना है? बी से। बी से मतलब 8, कैलकुलेट कर लो। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 15/2 अर्थात 7.5 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 7 दिन 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक दिन छोड़कर एक दिन काम किया है। काम को शुरू करता है ए, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, ये ना अल्टरनेट डेज का काम है। एक दिन अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा। 2 भाइयों की कहानी है, झगड़ा चल रहा है। भाई, खेत में एक दिन तू जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो तू नहीं जाएगा। बहुत तगड़ी दुश्मनी चल रही है भाई भाई में, है। आजकल सामाजिक रूप जो चल रहा है वो यही चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बच के रहें। ए बराबर ए ले रहा है 7 दिन और बी ले रहा है यहाँ पे 8 दिन। पहले निकालेंगे टोटल वर्क 56, हाँ भाई, टोटल वर्क है मेरा 56। 7 8 56 और 8 7 56। अब डायरेक्ट शॉर्टकट, 56 रखो अंदर, दोनों का 8 7 15 रखो बाहर। पहली बार में जितना टेबल चला सकते हो चलाओ। 15 तिया चलेगा 45,
यहाँ पे आएगा निकल के कितना 11, इसका तुरंत डबल कर दो 6 दिन, 6 दिन तो ये हो गए सीधे सीधे है भाई। अब उसने बोला काम को शुरू करता है ए को भेजेंगे, ए करता है एक दिन में 8 काम, तो 8 काम किया उसने, एक दिन लगा दिया। अभी भी काम कितना रह गया भाई 3 काम रह गया। इसको करने कौन जाएगा बी जाएगा, बी करता है 7 काम, काम बचा है 3, तो पूरा दिन थोड़ी लगाएगा, तो कितना समय लगेगा 3/7, 3/7 दिन लगेगा। 6 और 1 7 दिन ये रहा, तो आंसर निकल के आ जाएगा 7 से ही 3/7, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए राम और श्याम की कहानी देखते हैं। राम एक कार्य को 8 दिन में और श्याम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। सेम एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। राम काम को शुरू करता है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो फिर से 2 भाइयों की कहानी है। एल्शियम फिर से यहाँ 24 लिया जाएगा, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। फिर सेम कहानी, 24 अंदर और दोनों का जोड़ बाहर, 5 चौक चला जाएगा 20। यहाँ पे बचेगा 4 काम। काम को शुरू करता है राम, एक दिन और लगा दिया, यहाँ पे तो डबल करते ही करते हैं, काम बचा 1, इसको करने जाएगा शाम। शाम एक दिन में 2 काम करता है, 1 काम बचा है तो आधा दिन लगा देगा, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9.5 दिन में कार्य समाप्त हो सकता है पूरा। अगर अल्टरनेट डेज में काम होता है तो 9.5 दिन लगेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। कहता है 2 आदमी 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो भाई ध्यान से सुनना, 2 आदमी प्लस 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसी काम को 3 आदमी 2 लड़के मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। तो कहता 2 आदमी प्लस 1 लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो सबसे पहले मुझे निकालना है टोटल वर्क। वो टोटल वर्क इनसे कराना, दोनों से। अब दोनों से कराने के लिए मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, m की और b की। ये निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनो। 10 दूनी 20 आदमी, 8 तिया 24 आदमी, 20 आदमी 24 आदमी, आदमी बचे दोस्तों 4 घटाने के बाद, है भाई। 30 लड़के 16 लड़के बचे, यहाँ पे 14 लड़के। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। m की वैल्यू आ गई दोस्तों 2 और b की वैल्यू आ गई यहाँ पे, सॉरी m की वैल्यू आ गई 7 और b की वैल्यू आ गई 2। जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू होती है, याद रखना। तो m की अब यहाँ लगाओ, m यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ आंसर सेम आएगा। m की वैल्यू 7 लगा दी, b की वैल्यू 2 लगा दी, तो 14 और 6 20, 20 धाम हो गया 200। काम हो गया कितना 200। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 6 20, 20 धाम 200। टोटल काम हो गया 200। ये 200 काम किससे कराना है, इनसे। m की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 2, 14 2 हो गया 16, है भाई। 8 से काटोगे 25 बार, 8 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 12.5 दिन। आपका आंसर आएगा। अल्टीमेट ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त वाली। ज़्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं और कैसे होगा क्या होगा ये सोचते हैं। ठीक है, तो सोचना कुछ नहीं है।
एक सवाल और ले लेते हैं सेम टू सेम आपकी सुविधा के लिए। कहता है 10 आदमी 6 लड़के 20 दिन में, जबकि 12 आदमी 4 लड़के इसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी 8 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो कह रहा 10 आदमी प्लस 6 लड़के मिलकर 20 दिनों में बराबर 12 आदमी 4 लड़के मिलकर उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कहता है 8 आदमी 8 लड़के मिलकर कितने दिन में इस काम को ख़त्म करेंगे? सेम प्रोसेस है बिल्कुल। देखो ये हुए 200 आदमी, ये हुए 216 आदमी, आदमी बचे यहाँ पे 16, यहाँ बचा ये हुआ 120 लड़के, 72 लड़के, 120 और 72, यहाँ पे बचा 48 लड़के, 16 एकम 16, 16 तिया 48। तो m की वैल्यू आई यहाँ पे कितनी? 2 और b की वैल्यू आई यहाँ पे 1 है भाई। m की वैल्यू आई यहाँ पे 2, b की वैल्यू 1। टोटल वर्क निकालते हैं 20 है भाई, 16 तिया 48, m की वैल्यू 3 आ गई तो 3 रखेंगे। 30 प्लस 6 36 दूनी 72, 720 हो गया दोस्तों टोटल काम। m की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1, 24 और 8 हो गया 32 है भाई। 8 निम 72, 8 चौक 32, 90 का चौथा हिस्सा, 90 का आधा 45, 90 का आधा 45 और 45 का आधा 22.5 दिन। क्लियर? 22.5 दिन इसका आंसर आएगा, क्योंकि 45 का हाफ, 22.5 दिन आपका क्लियर। एक शॉट में आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिनों में, 8 आदमी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 आदमियों ने मिलकर काम को शुरू किया है। 3 दिन के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया है। 4 बच्चे कार्य में लग गए हैं। शेष कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? देखिए बच्चे हैं 12, 16 दिन में ख़त्म कर रहे हैं काम को। आगे 8 आदमी 12 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। निकालिए ज़रा मामला। ये कट गया 12, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ से तुम्हें मिला b की वैल्यू मिली 1 और m की वैल्यू मिली 2। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। b की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू जैसे आप 1 लगाओगे तो 12 एकम 12, 12 गुणा 16 हो जाएगा 192। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 192। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई। आगे कहता है 16 आदमियों ने काम को करना शुरू किया। 16 आदमी काम को करते हैं और 3 दिन तक करते हैं। कितना काम हो गया होगा? m की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2। 16 दूनी 32 तिया 96। 3 दिन में 96 काम हो गया, तो काम रिमेनिंग रहा होगा 96। इस 96 काम को कौन करेंगे? कह रहा 10 आदमी तो चले गए तो 6 आदमी बचे होंगे, 4 बच्चे और आ गए। ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यही चाहिए दिन। तो m की वैल्यू तुम्हारी 2 है यहाँ पे देखो, और b की वैल्यू है 1। तो 6 दूनी 12 और 4 16, 16 d बराबर 96। ये वाला 16 छिक्के 96, d बराबर आ गया 6। 6 दिनों में रिमेनिंग काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं पूरे को, है भाई। 6 डेज आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास।
कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 ने मिलकर कार्य आरंभ किया है। 2 दिन के बाद 8 मजदूर और आगे हैं, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, मजदूर है 8, दिन है 16, 2 दिन चले गए तो बचे 14। पहले ही स्टेप पर डेज को घटा के लिखते हैं, याद रखना। कहता 8 मजदूर और आ गए। यार 8 तो पहले ही थे, 8 और आ गए, 16 हो गए। 8 दूनी 16 ने काट दिया, 2 ने काटा 14 को, 7 आपका आंसर दे गया। पहले स्टेप पर डेज को घटा के लिखना है, बस यही ट्रिक है, यही आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 8 मजदूर हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा, थोड़ा वीडियो ब्लर हो गई है। 8 मजदूर 16 दिन, 2 दिन के बाद 2 दिन माइनस कर दो, 14 बचा। 8 मजदूर और आगे तो 16 हो गया, काटा पीटी किया, आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अल्टीमेट सवाल है ये वाला। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। दोनों मिलकर 18 दिन में ख़त्म करते हैं काम को, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? देखिए, बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, ए इसके 3/4 समय में आधा काम करता है। 3/4 समय में आधा काम करता है ये। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो कट जाएगा उसे काट दो। 1 की गुणा 3 से करोगे तो 3 आएगा, 2 की गुणा 1 से करोगे तो 2। ये इसकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, मतलब 1 दिन में किया गया काम आ गया। दोनों मिलकर 1 दिन में 18 काम करते हैं। दोनों 18 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, जबकि 1 दिन में दोनों करते हैं 5 काम। तो 18 दिन में 90 काम हो गया। 90 काम ये बी से निपटाना है, बी को नीचे रख दो, आंसर आ जाएगा 30 डेज। 30 डेज आपका क्लियर आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुनील एक कार्य को 4 दिन में, दिनेश एक कार्य उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। रमेश की कार्य करने की क्षमता सुनील से 3/2 है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, सुनील जो है यहाँ पे, सुनील 4 दिन है, दिनेश 6 दिन है, और रमेश की कार्य करने की क्षमता सुनील से 3/2 है। अगर सुनील से 3/2 क्षमता है तो समय लगेगा 2/3 है भाई। मैं ये भी कह सकता हूँ कि रमेश को जो समय लगेगा सुनील का 2/3 लगेगा, तो इसका 2/3 निकालोगे तो ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 24। 4 के पहाड़े में 6 पर आ जाएगा, 6 के पहाड़े में 4 पे आ जाएगा, 8 के पहाड़े में 3 और 3 तिया हो जाएगा 9। ये आ जाएगा 24/6, 4, 10 और 9 19। 19 से अगर इसको काटोगे तो ये आएगा 19 से कम 19। थोड़ा डिज़ाइन में लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। एक सही 5/19, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 20 दिन और बी 15 दिन। एलसीएम आ गया दोस्तों 60। 20 तिया 60 और 15 चौके 60। कहता है दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। दोनों मिलकर 1 दिन में करते हैं कितना? 7 काम। 6 दिन में किया उन्होंने 42 काम। यहाँ से 42 काम निकाल दो
तो काम बचा दोस्तों 18, काम बचा 18 काम। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। कहता है अब बी चला गया और सी आ गया, दोनों ने मिलकर ए और सी ने अगले 4 दिनों में काम खत्म कर दिया। 18 काम 4 दिनों में समाप्त हुआ होगा तो एक दिन में हुआ होगा 4.5। अगर एक दिन में 4.5 हुआ है तो ए कितना करता है इसमें 3, तो सी की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों एक दिन में 1.5 काम करने की। सी एक दिन में 1.5 काम करेगा तो 60 काम को ख़त्म करने में कितना समय लेगा, 1.5 चौके 6, 40 दिन आंसर। 40 डेज में काम कंप्लीटली ख़त्म कर सकता है सी, अगर करता है तो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए की कार्य करने की क्षमता बी से आधी है, सी की कार्य करने की क्षमता ए और बी से बी की कुल क्षमता से आधी है। सी अकेला 40 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। देखो ए बी सी, ए की एफिशिएंसी बी से आधी है, अगर ये 4 है तो ये 2 है एफिशिएंसी। सी की इन दोनों से आधी है तो सी की है 3, क्योंकि दोनों की 6 का आधा 3। सी अकेला 40 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, एक दिन में कितना करता है दोस्तों, एक दिन में 3, तो 40 दिन में 40 दिया 120 काम। इस 120 काम को कौन किसको करवाना है, तीनों से। 4 3 7 2 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, आंसर विल बी 13 से ही 1/3 दिन आंसर। अल्टीमेट ट्रिक है भाई, अल्टीमेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक आदमी अथवा एक औरत अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो एक आदमी एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए इसमें 3 यूनिट है, 3 यूनिट का सवाल कैसे सॉल्व करना ध्यान से सुनना। देखिए एक आदमी बराबर 2 फीमेल बराबर 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक आदमी प्लस एक फीमेल प्लस एक लड़का मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। देखिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ 1 है m, वहाँ भी 1 है, 1 लगा लो, 1 बटा नीचे 2 लगा लो, बी 1 वहाँ 3 यहाँ 3 लगा लो, एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6, ऊपर आएगा 6 प्लस, या फिर यहाँ कर लो आप इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे 6, ये आ जाएगा 6 प्लस में 3 प्लस में 2, क्योंकि 6 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो ध्यान दो 6 3 9 2 11, 11 बटे में यहाँ 6, 11 चौक 44, 6 चौक 24 दिन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सवाल है ये वाला। 3 यूनिट का सवाल अगर करना है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 1200 रुपये का ठेका ले लिया। ए अकेला इस काम को 6 दिन में, बी अकेला इस काम को 8 दिन में और सी की सहायता से दोनों मिलकर 3 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, तो सी को कितना भाग मिलेगा। देखो ए बी और ये है बेचारा ए बी सी, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, ये आपका 3 है। अगर यहाँ पे दोस्तों एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम निकल के आएगा यहाँ 24, 6 के पहाड़े में 24 आएगा 4 पर, 8 के पहाड़े में 3 पर और 3 के पहाड़े में 8 पर। अब ये देखो ए बी सी है तो सी कितना होगा, जब ए बी सी 8 है, 8 में से ए 4 है, ए 4 है और बी 3 है, तो 7 तो यही है, तो सी कितना हो जाएगा दोस्तों, एक अकेला एक की यूनिट।
अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 1200 रुपये में से टोटल 8 पार्ट हैं, 8 में से एक हिस्सा देना है सी को, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, इसी को काट दो, 15 अट्ठे 120, 150 रुपये, 150 रुपये ले लेगा सी का हिस्सा आ गया 150। ठीक है भाई, तो बहुत आसान ये क्वेश्चन आपका है और आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टाइम एंड वर्क के कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन थे जो कि आपने देखे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप बढ़ते रहें आगे, मेरे साथ जुड़े रहें, नए नए कंटेंट, नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि पिछला जो दिल्ली पुलिस का पेपर था बड़ा ज़बरदस्त आया था, तो उसी को देखते हुए ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छे से इनको वीडियो को देखिएगा, इसीलिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन समय कार्य का अगर आता है एग्ज़ाम में तो गलती से भी गलत ना हो। ठीक है, इसी जज्बे के साथ आप पढ़ते रहें और आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।